YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल जहां भक्ति आंदोलन की बातचीत खत्म की थी, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमने बातचीत का विषय रखा है भक्ति आंदोलन और रामानुजाचार्य। सब लोग जानते हैं कि रामानुजाचार्य की भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी और भक्ति आंदोलन को बहुत दूर तक रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण ने प्रभावित किया। रामानुजाचार्य उन लोगों में से थे जिन्होंने के हमारे यहाँ उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को भी प्रभावित किया। रामानुजाचार्य ने अपने दृष्टिकोण से शंकराचार्य के दृष्टिकोण का भी विरोध किया। तो ये एक बहुत, जिसे कहें कि मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य का जो प्रभाव था वो बहुत व्यापक था। पहले एक दो बुनियादी बातें हैं जिनसे कि रामानुजाचार्य के संदर्भ में समझ बनाने में मदद मिले। वो ये कि रामानुजाचार्य जो है वह शंकराचार्य के एक शिष्य यादव प्रकाश उनके चेले थे। शुरू में उनका शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया और बाद में वहां जब देख रहे थे कि वैष्णव संप्रदाय का भी बहुत ही डंका बजा हुआ है और वैष्णव संप्रदाय की तरफ लोग उन्मुख हैं, तो उन्होंने यादव प्रकाश को छोड़ के यामुनाचार्य जो भक्त सिद्धांतकार थे उनकी गुरु भक्ति और गुरु सेवा स्वीकार की और उनके चेले बन गए और बाद में फिर वह उन्हीं के ही स्थान पर उनके उत्तराधिकारी बने। तमिलनाडु में एक तिरुचिरापल्ली जगह है, ये त्रिचूर के नाम से इन दिनों जानते हैं हम लोग। वहां श्रीरंगम का एक विशाल मंदिर है। वो विशाल मंदिर जो है वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर रामानुजाचार्य का किसी जमाने में जलवा रहा है। रामानुजाचार्य संभवतः भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि बहुत लंबी उम्र तक, तकरीबन 121 वर्ष की उम्र तक वो जिंदा रहे। और रामानुजाचार्य के विचारों की स्थिति ये थी कि निश्चित तौर पर उन्होंने शंकराचार्य के दृष्टिकोण का विरोध किया और शंकराचार्य के दृष्टिकोण का विरोध करते समय उन्होंने इस बात पर ध्यान खींचा कि ये जो माया का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था शंकराचार्य का, उसको उन्होंने एकदम तार तार कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जगत ब्रह्म मात्र नहीं है। वो ये कहते थे कि ये तो सच है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा की सृष्टि है, लेकिन इस आत्मा का एक अलग और स्पष्ट अस्तित्व भी है। और यही जो द्वैत था उनके दृष्टिकोण में, ये द्वैत कालांतर में साहित्य में एकदम जन प्रचलन में आ गया। तो आपने परमात्मा की सत्ता को मान लिया, ब्रह्म की सत्ता को मान लिया और ये एक जिसे कहें कि समझौता था शंकराचार्य के दृष्टिकोण के साथ। मेरे दिमाग में एक सवाल है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। भक्ति आंदोलन जिस पर के कालांतर में रामानुजाचार्य का बहुत गहरा असर हुआ और वो दक्षिण में भी असर हुआ और वो उत्तर में भी असर हुआ, और रामानुजाचार्य के शिष्यों से ही यानी रामानंद से ही प्रभावित कबीर भी हुए।
प्रश्न ये है कि जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ, वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व में कैसे चला गया, ब्राह्मणवाद के वर्चस्व में कैसे चला गया? अगर इस प्रश्न का उत्तर हम खोज लेंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने में कोई समस्या नहीं आएगी कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ वो ब्राह्मणवाद के वर्चस्व में कैसे चला गया। जैसा कि मैं अपनी बातचीत में इस बात को रख चुका हूं कि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का हम लोग मूल्यांकन ही नहीं करते, उसे हमने ये आलोचनात्मक ढंग से खोला ही नहीं है, उसे डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाया है। तो जिस ब्राह्मणवाद को लेकर बहुत तीखी आलोचना होती रहती है उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की और खासतौर पर तुलसी की, उस ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित और पुरस्कृत करने का काम दक्षिण भारत में सबसे पहले रामानुजाचार्य ने किया। अगर रामानुजाचार्य अगर भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करने का और उसका वर्चस्व स्थापित करने का काम न करते तो कालांतर में ब्राह्मणवाद के खिलाफ में तमिलनाडु में संघर्ष ही नहीं होता। और हमारे यहां तो खैर न तो ब्राह्मणवाद के लिए संघर्ष करना पड़ा, न ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए संघर्ष करना पड़ा। हमारे यहां तो बिना संघर्ष के ही ब्राह्मणवाद सीधे आ गया साहित्य में। तो रामानुजाचार्य के का प्रश्न और उनके दृष्टिकोण का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को प्रतिष्ठित करने में, जैसा कि मैंने पिछली बातचीत में कहा था कि अगर शंकराचार्य के दृष्टिकोण को अगर आप मानेंगे तो आप ब्राह्मणवाद से बच नहीं सकते। तो ये जो रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण था वो 50-50 और ये एक तरह से WW फाइट थी शंकराचार्य के साथ में। शंकराचार्य के माया के दृष्टिकोण का तो विरोध किया, लेकिन शंकराचार्य ने जिस ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित और पुरस्कृत किया और जिसकी वजह से उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की नींव डाली, उसको क्वेश्चन करने का काम, उसके खिलाफ सवाल खड़े करने का काम दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने नहीं किया। तो दिक्कत तो बनी रहेगी, आलोचना के अपने आप में मूल्यांकन की दिक्कत तो ये बनी रहेगी। हमें ये तय करने में असुविधा तो होगी, हमें इसके रूट्स, जड़ें जानने में असुविधा होगी कि आखिर भक्ति आंदोलन में ये ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण इस तरह से वर्चस्व में कैसे आया। मसलन यहां तक ये सुनने में अच्छा लगता है कि उन्होंने ये कहा कि ये समाज जो है वो यथार्थ है और इस यथार्थ की एक स्वायत्त सत्ता है, इसे मानना चाहिए, ये भ्रम मात्र नहीं है। उन्होंने ये बात भी रखी कि ये जो भगवान है ये दोष मुक्त हैं। लेकिन ये जो भगवान की जो सृष्टि है यानी आत्मा, क्या ये आत्मा भी दोष मुक्त है? तो आत्मा की दोष मुक्तता के बारे में या दोषहीनता के बारे में रामानुजाचार्य जो है वो एकदम चुप हैं। मसलन अगर ये आत्मा परमात्मा की सृष्टि है तो इस आत्मा में, इस मनुष्य में जो कुछ अच्छे बुरे गुण हैं वो किसकी सृष्टि है? ईश्वर में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मनुष्य में तो दोष हैं। मनुष्य में गुण भी है, दोष भी है।
शंकराचार्य के दृष्टिकोण से रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण इस मायने में भिन्न था कि शंकराचार्य ने जो ब्रह्म की कल्पना की थी उसमें ब्रह्म उनका गुणहीन था, उसमें कोई गुण नहीं थे। लेकिन जो रामानुजाचार्य ने जो ब्रह्म की कल्पना की उसमें ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया, गुणों की खोज की, और इसी आधार पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये सारा संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब ये हमारी अभी तक समझ में नहीं आई ये डायलेक्टिक्स। ईश्वर दोषहीन है और ईश्वर की सृष्टि दोष युक्त है, उसमें दोष भी है। जब हम परमात्मा के ही रूप हैं तो परमात्मा जैसे ही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। परमात्मा में अगर दोष नहीं है तो मनुष्य में भी दोष नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये बात मान ली कि आत्मा जो है, मनुष्य जो है, वो दोष मुक्त नहीं है। अब एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा डिबेटेबल है और वो खूब सामान्य तौर पर विद्यार्थी भी पूछते हैं, बुद्धिजीवी भी पूछते हैं, और लोग भी पूछते हैं, धार्मिक आस्था वाले लोग भी पूछते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये जो हमारी आत्मा है, मतलब वहां जो आत्मा है उसका रूप जो है, अगर मुझसे पूछें तो वो बेसिकली मतलब मनुष्य के रूप में है, लेकिन वे अपने फिलॉसफी की लैंग्वेज में उसको आत्मा और परमात्मा के रिलेशन में देखते हैं। तो ये जो आत्मा है ये किन चीजों से परेशान है, इसके दुख का स्रोत क्या है? तो वो कहते हैं आत्मा दुख और अज्ञानता इन दो चीजों से पीड़ित है। यानी भक्ति काल का जो एक बड़ा विचारक, जिसने आलवार और नैनार संतों के बाद सबसे अधिक भक्ति आंदोलन को पूरे देश में प्रभावित किया, रामानुजाचार्य, वह यह कहते हैं कि मनुष्य जो है वो दुख और अज्ञान इन दो चीजों से सबसे अधिक प्रभावित है और परेशान है। सवाल यह है कि ये जो अज्ञान है और ये जो दुख है, इसका सामाजिक वैषम्य से कोई संबंध है कि नहीं है? तो सामाजिक वैषम्य को का प्रश्न उठाए बिना, सामाजिक असंगतियों के सवाल को उठाए बिना क्या हम दुख और पीड़ा से मनुष्य को मुक्ति दिला सकते हैं? नहीं। तो रामानुजाचार्य अपने दृष्टिकोण के जरिए टहनियों में पानी डालते हैं, जड़ों में पानी नहीं डालते। ठीक यही दृष्टिकोण शंकराचार्य का था। शंकराचार्य भी वो वैषम्य के और असंगति के सामाजिक पहलू की अवहेलना करते थे। एक अन्य चीज थी जिस पर के कायदे से विचार करना चाहिए, हम लोगों को बहस करनी चाहिए कि ये जो आत्मा है या ये जो मनुष्य है, इसको मुक्ति कैसे मिले, इसे लिबरेट कैसे किया जाए, मुक्ति का मार्ग क्या है, लिबरेशन का रास्ता क्या है। तो अगर हमें मनुष्य को मुक्त करना है या आत्मा को मुक्त करना है तो उसका पहला और महत्वपूर्ण कदम और एकमात्र कदम कि आत्मा को बंधनों से मुक्त किया जाए। और आत्मा के बंधनों में सबसे बड़ा बंधन जानते हैं क्या है? मनुष्य के बंधनों में सबसे बड़ा बंधन क्या है? वो तीन तरह की चीजें हैं जिन पर कि वो ध्यान देते हैं। उनके पास में अपने अपने तरीके हैं लिबरेट करने के। रामानुजाचार्य ने कहा कि बंधनों से तो मुक्त होना चाहिए, लेकिन बंधनों में तीन तरह के ऑप्शन हैं। उसमें पहला है कर्म योग का, दूसरा है ज्ञान योग का और तीसरा है भक्ति योग का। और इसमें रामानुजाचार्य ने भक्ति के जरिए बंधनों से मुक्ति की कामना की।
अगर मुझसे पूछा जाए तो इसमें प्राथमिकता बदलने की जरूरत है। मनुष्य को सामाजिक तौर पर लिबरेट करने के लिए कर्म योग पर जोर देने की जरूरत है। मनुष्य को लिबरेट करने में ज्ञान भी मदद नहीं करता और मनुष्य को लिबरेट करने में भक्ति भी मदद नहीं करती। लेकिन हुआ यह कि रामानुजाचार्य ने ज्ञान को और कर्म को तो गौण माना और भक्ति को प्रमुख माना, और इसके गर्भ से बड़े पैमाने पर परजीविता पैदा हुई। और परजीवी रहते हुए, भक्ति करते हुए आप बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। और यह सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन था। भक्ति तो ठीक है, लेकिन जब मैं आत्मा को बंधनों से, मनुष्य को सामाजिक बंधनों से मुक्ति की जब मैं परिकल्पना प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेता हूं, तो मनुष्य को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने में कौन सी चीज मदद कर सकती है? सिर्फ कर्म, कर्म और कर्म। लेकिन भक्ति आंदोलन के केंद्र में कर्म तो सेंटर में आता ही नहीं है। भक्ति आंदोलन केंद्र में जो चीज सेंटर में है वह भक्ति है। तो भक्ति को केंद्र में रख के आप मनुष्य को या आत्मा को सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकते। अगर लोग भक्ति की शरण में रहेंगे तो वे अनंत काल तक सामाजिक बंधनों में बंधे रहेंगे, वे उससे निकल नहीं सकते। तो ये भक्ति का जो एक तरह से फेटिशिज्म, भक्ति का जो एक जड़ पूजावाद जो पैदा हुआ कि भक्ति प्रमुख, भक्ति प्रमुख, उसने किस चीज की अवहेलना की? उसने कर्म के सिद्धांत की अवहेलना की, और कर्म के सिद्धांत की अवहेलना ने मनुष्य के अंदर परजीविता के भाव को पैदा किया। और मनुष्य जितना ही परजीवी रहेगा, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा संभावनाएं रहेंगी कि वह समाज में भक्त रहे, भगवान की पूजा करे, लेकिन बंधनों से बंधा रहे। सामाजिक बंधनों से मुक्त करने में कर्म की संस्कृति, श्रम की संस्कृति, श्रम की पूजा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने किया यह कि कर्म की संस्कृति और कर्म की पूजा, या श्रम की संस्कृति और श्रम की पूजा, इसको तो आपने महत्वपूर्ण माना ही नहीं। और जब आप श्रम की संस्कृति और श्रम की पूजा को महत्वपूर्ण मानेंगे, तो आपके यहां वे लोग जिन्हें हम लोग श्रमिक कहते हैं, कारीगर कहते हैं, मजदूर कहते हैं, किसान कहते हैं, इनकी भी पूजा होगी, इनका भी सम्मान होगा। तो ये एक पेज, आइडियोलॉजिकल पेज, भक्ति आंदोलन के रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण की एक बहुत बड़ी बाधा है, और इसने पूरे पूरे भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। आप भक्ति आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में, और खासतौर पर नॉर्थ इंडिया जिसमें कि हम लोग रहते हैं, वहां श्रम और श्रमिक, भारत में तो पूरे देश में भक्ति आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर है वो ये कि श्रम और श्रमिक, इन दो के प्रति गहरी नफरत है। इनके प्रति पूजा का भाव नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति को जितनी श्रद्धा से देखा जाता है, उतनी ही अश्रद्धा से श्रमिक और श्रम संस्कृति को देखा जाता है। तो अगर मुझे एक भक्ति आंदोलन के प्रति एक आलोचनात्मक नजरिया विकसित करना होगा, तो मुझे यह सवाल उठाना ही होगा कि आत्मा या मनुष्य की मुक्ति के वे किस मार्ग को प्रस्तुत करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने जो 3 ऑप्शंस दिए, उन 3 ऑप्शंस में यानी कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो उसमें कर्म और ज्ञान को उन्होंने छोड़ दिया और भक्ति को उन्होंने अपना लिया और भक्ति पर सबसे अधिक जोर दिया। जाहिर है कि भक्ति पर जोर देने का एक असर हुआ कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक भक्ति ही भक्ति। कहने के लिए भक्ति आंदोलन में साउथ में भी दलित
कारीगर, नॉर्थ में भी दलित और कारीगर, लेकिन श्रम संस्कृति और श्रमिक से प्रेम पैदा नहीं हुआ, भक्ति से प्रेम पैदा हुआ, ईश्वर से प्रेम पैदा हुआ, परजीविता से प्रेम पैदा हुआ, आत्मनिर्भरता से प्रेम पैदा नहीं हुआ। और यह वह चीज है जिसने कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आइडियोलॉजिकल फ्लेवर या राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया। अगर भक्ति का आधार बना के आत्मा को सामाजिक बंधनों से मुक्ति की बात की जाएगी तो आप तय मानिए सामाजिक बंधनों से मनुष्य कभी मुक्त नहीं होगा। सामाजिक बंधनों से मनुष्य मुक्त होगा तब जबकि वह कर्म पर जोर दे, कर्म की संस्कृति पर जोर दे, कर्म के जो सामाजिक कारक हैं, श्रमिक और श्रम संस्कृति, इन पर जोर दे। तो रामानुजाचार्य ने तो इसका विरोध किया और यह विरोध अकारण नहीं था, यह विरोध अचानक पैदा नहीं हुआ था, इसने पूरे देश को प्रभावित किया। हम लोग बात ही नहीं करना चाहते कि यह भक्ति की आड़ में आखिर किस चीज की उपेक्षा हो रही है। कबीर की भक्ति तो ठीक है, रैदास की भक्ति ठीक है, लेकिन क्या कर्म की अवहेलना करते हुए, कर्म की संस्कृति की अवहेलना करते हुए, कर्म का जो सामाजिक स्रोत है, सामाजिक शक्ति है श्रमिक, उसकी अवहेलना करते हुए क्या सामाजिक बंधनों से मुक्ति संभव है? तो आप यह प्रश्न उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि यह प्रश्न उठाते ही यानी कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन में से कौन सा विकल्प चुना जाए, तो हमारे भक्ति आंदोलन के कवियों ने भक्ति के विकल्प को चुना और इसमें जिस चीज की अवहेलना हुई, भक्ति प्रमुख थी, कर्म और ज्ञान गौड़ थे। इसलिए जहां श्रमिक और श्रम संस्कृति की के प्रति हमारे अंदर एक जिसे कि उपेक्षा और हेट्रेड का भाव पैदा हुआ, वहीं उसी तरह हमारे यहां ज्ञान की संस्कृति और इंटेलिजेंसिया के प्रति भी अब अवहेलना का भाव पैदा हुआ। हमारे यहां दार्शनिक को तो पागल कहते थे, अभी भी कहते हैं। बुद्धिजीवियों से सबसे ज्यादा नफरत वे करते हैं जो भक्ति में डूबे हुए हैं। तो ये जो दो चीजें एक साथ विकसित हुई कि नाथों और सिद्धों के साहित्य में कबीर के यहां भी वो जो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ये जो पोथी के प्रति जो एक तरह से हेटरेट है, इसकी जड़ें कहां हैं? रामानुजाचार्य ने इसका बीज वपन किया और उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन में से दो को उपेक्षित किया, भक्ति पर जोर दिया और इसका परिणाम पूरे समाज में व्यापक स्तर पर दिखाई देता है कि वहां ज्ञान और ज्ञान से जुड़े हुए लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ज्ञान की लिखी हुई किताबों को कोई पसंद नहीं करता, यहां श्रमिक और श्रम संस्कृति को कोई पसंद नहीं करता, यहां भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे जितने बड़े डकैत हो, चाहे जितने बड़े इडियट हो, लेकिन आप भक्त हो, खाली हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आप बहुत पूज्य और मान्य है। लेकिन अगर आपने कोई विज्ञान की खोज की है, आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हैं, आप ज्ञान के उपासक हैं, ज्ञान में आपकी आस्था है, आप ज्ञानी हैं, तो आपकी कोई कद्र नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। हमारे यहां शहरों में भी आज भी भक्ति के जो प्रचारक हैं और भक्ति में जो निवेश करने वाले, वे सबसे जनप्रिय हैं। और भक्ति की शरण में जाके आप अपने सारे पाप धो सकते हैं। तो ये रामानुजाचार्य ने जो ये जो तीन ऑप्शंस में जो ऑप्शन चुना, ये ऑप्शंस भारत के लिए सामाजिक बंधनों से मुक्त करने वाला ऑप्शन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक बंधनों में और जकड़ने वाला ऑप्शन था। ये हमारा सवाल है कि निर्गुण पंथ के जो कवि थे, सिद्धनाथ साहित्य के जो कवि थे, जिनसे के ये तमाम किस्म के दलित कवि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, दक्षिण में भी हैं और नॉर्थ में भी हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कर्म और ज्ञान, इन दो की अवहेलना करके सामाजिक मुक्ति संभव है?
क्या सिर्फ भक्ति से ही सामाजिक मुक्ति संभव है? जी नहीं। तो रामानुजाचार्य ने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं करता था। वो भक्ति का एक तरह से आपके अंदर एक अनुभूति, एक प्रेरणा तो उसने पैदा की, लेकिन उसने सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं किया, बल्कि सामाजिक बंधनों में और ज्यादा बंधते चले गए। और यही वह वजह है जिसकी वजह से जाति प्रथा और ज्यादा मजबूत हुई। जहां भक्ति आंदोलन पहुंचा, जहां भक्ति आंदोलन पैदा हुआ, वहां सब जगह जाति प्रथा टूटी नहीं, बल्कि जाति प्रथा और मजबूत हुई। ये गलतफहमी दिमाग से निकालते हैं हम लोग कि भक्ति आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण भारत में, जिसने जाति प्रथा को चुनौती दी, तो दक्षिण भारत में तो जाति प्रथा होनी नहीं चाहिए थी। आज जान लीजिए, आप बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, हरियाणा के बारे में जानते हैं, लेकिन आंध्रा में जाइए, आप केरल में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, जाति प्रथा यहां से ज्यादा बर्बर रूप में काम करती है, वहां आज भी काम करती है। क्यों? क्योंकि आपने जाति प्रथा से लड़ने का जो रास्ता चुना वो क्या था? भक्ति। भक्ति से जाति प्रथा से आप मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ एक चीज से मुक्त हो सकते थे, वो ये कर्म और ज्ञान, इन दो रास्तों पर चलते तो शायद जाति प्रथा से, सामाजिक बंधनों से मुक्त होने में हमें मदद मिलती। लेकिन हमने तो ये रास्ता चुना ही नहीं, हमने तो भक्ति का रास्ता चुना। तो ये सवाल तो अपनी जगह कायम है कि जो लोग कबीर को क्रांतिकारी कहते हैं, पूछा जाना चाहिए कबीर के क्रांतिकारित्व में क्या कर्म और कर्म की संस्कृति, श्रमिक और श्रमिक की संस्कृति, ज्ञान और ज्ञान की संस्कृति, इनकी अवहेलना करके क्या सिर्फ भक्ति के जरिए जाति समानता पैदा की जा सकती है? अगर जाति समानता पैदा हो सकती तो अंबेडकर को इस तरह की अनटचेबिलिटी झेलनी नहीं पड़ती। बीसवीं शताब्दी के अगर 100 बड़े जीनियस भारत के चुने जाएं, अंबेडकर उनमें से एक है, लेकिन उसे भी अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवादी ताकतें सक्रिय रही हैं, दलित विरोधी ताकतें सक्रिय रही हैं, 20वीं शताब्दी में सक्रिय रही हैं। तो ये चीज हम दिमाग से अपने से निकालते हैं। यह अचानक नहीं है कि जिन नयनार संतों ने सबसे अधिक भक्ति आंदोलन में योगदान किया, वही नयनार कम्युनिटी कालांतर में एकदम कम्युनल पोलराइजेशन का हिस्सा बन गई। तो भक्ति आंदोलन पर बात करते समय ये जो पहलू हैं, ये जो मतलब आत्मा को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने की, या आत्मा को बंधनों से मुक्त करने के जो उपाय जो सजेस्ट किए गए, जो उसकी टिपिकल सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा को डिकोड करके पढ़ने की जरूरत है। एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ईश्वर प्राप्ति के रामानुजाचार्य ने 2 मार्ग बताए, एक था भक्ति मार्ग और दूसरा था प्रपत्ति मार्ग। और उनका मानना यह था कि जब एक मार्ग से ईश्वर प्राप्ति न हो सके तो दूसरे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और इन दोनों, यानी भक्ति मार्ग और प्रपत्ति मार्ग, इन दोनों को लेकर रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोगों में खूब बहस हुई है, खूब शास्त्रार्थ हुआ है। अब मुसीबत यह है कि जो भक्ति मार्ग था, उस भक्ति मार्ग में कृति परायण होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और प्रपत्ति मार्ग में भगवान के शरणागत होने पर जोर दिया गया। यानी अगर आप जो कुछ चाहते हैं वो भगवान के
सामने समर्पण करें अपने को और भगवान की दया और इच्छा पर अपने को छोड़ दें, भगवान आपको देगा। अब तक मान लीजिए कि आप किस दिशा में गए, आप नजर डालिए पीछे, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में रामानुजाचार्य ने जो चीज क्रिएट की, जिस पर कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो हर भक्ति मार्ग का जो कवि है वो ईश्वर की शरण में जाने के लिए बार बार जोर दे रहा है और ईश्वर की दया और इच्छा पर छोड़ देने पर जोर दे रहा है, वो चाहे सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो। और ये जो भक्ति मार्ग जिस पर के रामानुजाचार्य ने सबसे अधिक जोर दिया, उस भक्ति मार्ग की ब्यूटी क्या थी? जिस रामानुजाचार्य से सबसे ज्यादा प्रभावित थे हम लोग, पूरा भक्ति आंदोलन प्रभावित था, उसकी ब्यूटी ये थी कि वे ये मानते थे रामानुजाचार्य कि जो भगवान का जो परम मंत्र है, जैसे ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या एक्स वाई जेड, या आप गायत्री मंत्री हो आपका, ये जो मंत्र का जो अधिकारी है वह सिर्फ अधिकारी केवल ब्राह्मण हो सकता है, और दूसरी जाति के जो लोग हैं उनको मंत्र दिया जाएगा ओम के बिना। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में दर्जनों सैकड़ों सन्यासी उपलब्ध हैं, बाबा जय गुरुदेव से लेके पागल बाबा से लेके और तमाम दर्जनों बड़े बड़े जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, उसी तरह सैकड़ों सन्यासी और उनके मठ दक्षिण में भी हैं। और एक जमाने में जब जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बाकायदा शूद्रों को गायत्री मंत्र दिया जाए इसके लिए आयोजन कराए थे। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर चल निकली, बाबा जय गुरुदेव की दुकान पूरी चल निकली। बाबा जय गुरुदेव सबको मंत्र देते थे और वो मंत्र देते थे ओम के बिना। रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस चीज पर जोर दिया कि जो गैर ब्राह्मण जाति है उनको अगर मंत्र दिया जाए तो ओम के बिना दिया जाए, और इस पद्धति के जरिए जो गैर ब्राह्मण जातियां थी उनको धार्मिक आंदोलन में, धार्मिक संप्रदायों में समायोजित करने, शामिल करने, उनका हिस्सा बनाए रखने, उनके आइडियोलॉजिकल पैराडाइम में बांधे रखने में मदद मिली। लेकिन बुनियादी चीज यह कि मंत्र ओम के बिना अर्थहीन होता है। तो मंत्र का जो अधिकारी है वो कौन है? रामानुजाचार्य के यहां, वो रामानुजाचार्य के यहां मंत्र का अधिकारी है वही व्यक्ति जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, और ओम के साथ मंत्र की दीक्षा उसे ही दी जा सकती है। और बाकी जो लोग हैं उन्हें ओम के बिना मंत्र दिया जा सकता है, उन्हें ओम के बिना उपदेश भी दिया जा सकता है। अब ये जो भक्ति मार्ग वाले थे, जिस भक्ति मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया, इसके विरोध में या इसके विकल्प के तौर पर जो प्रपत्ति मार्ग था, इस प्रपत्ति मार्ग के लोगों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हम जाति भेद नहीं मानते। भक्ति मार्ग वालों में जाति भेद था, लेकिन प्रपत्ति मार्ग वालों ने जाति भेद को मानने से अस्वीकार किया। प्रपत्ति मार्ग के जो मानने वाले थे उन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हम जाति भेद नहीं मानते और हम इसका विरोध करते हैं। हमें, हमारा मानना है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब तक के जितने भी प्रमाण हैं वे प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग के पक्ष में थे, प्रपत्ति मार्ग के पक्ष में नहीं थे।
तो ये जो डिबेट है जिसको कि जो कि हिंदी में रह रह के खुजली की तरह उठती है, पूछा जाना चाहिए इन डिबेटरों से, इन आलोचकों से पूछा जाना चाहिए कि रामानुजाचार के बारे में आपकी राय क्या है, रामानुजाचार की भक्ति के बारे में आपकी कबीर के बारे में राय क्या है। इसके बारे में फैसला बाद में हो जाएगा। तो कबीर के दृष्टिकोण पर जिस व्यक्ति का असर था वह रामानुजाचार का शिष्य था, यह अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो क्या कबीर पंथियों ने रामानुजाचार का कोई क्रिटिक विकसित किया? मेरी नजर में कोई क्रिटिक नहीं है, कोई आलोचना नहीं लिखी, किसी दलित आलोचक ने कोई आलोचना नहीं लिखी, कबीर के पंथ के आलोचकों ने कोई आलोचना नहीं लिखी। हो सकता है मेरी नजर से नहीं गुजरी हो, किसी और की नजर में हो तो वो बताए मुझे। उन्होंने एक नाम दिया था रामानुजाचार्य ने ब्राह्मणेतर लोगों के लिए, जो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणेतर लोगों के लिए उन्होंने नाम दिया था आचार्य अभिमान योग। तो वे जो लोग जो कि ब्राह्मण नहीं है, वे मुक्ति पा सकते हैं बशर्ते कि वे आचार्य के अनुयायी बने। और ये आचार्य अवमान योग के आधार पर पहली शर्त थी कि आचार्य जो करें, आचार्य जैसा आचरण करें, वैसा ही आचरण उनके अनुयायी करें। और ये कल्ट पैदा करने की एक तरह से स्टाइल थी। यानी रामानुजाचार्य ने जो सजेस्ट किया, इसका अर्थ ये था कि रामानुजाचार्य के समय पर ही समाज में लोगों के ऊपर वर्ण के बंधन आरोपित कर दिए गए। ये धारणा गलत है कि तुलसीदास की वजह से वर्णाश्रम व्यवस्था मजबूत हुई। यह धारणा एकदम गलत है। मुक्तिबोध से लेकर तमाम मार्क्सवादियों तक यह धारणा फैली हुई है, तमाम दलित पंथियों के अंदर यह धारणा फैली हुई है। तो अगर हमें लिबरेट करने की पद्धति पर विचार करना पड़ेगा कि भक्ति का मार्ग कौन सा है जो कि लिबरेट करने में मदद करता है, तो हमें भक्ति के प्रश्न को ही आलोचनात्मक ढंग से खोलना होगा। एक और चीज है, वो ये कि लैंग्वेज का प्रश्न। सवाल यह, धर्म की भाषा कौन सी होगी? धर्म किस भाषा में पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा? तो जो एलीट क्लास था उस जमाने का, अभिजन लोग थे, वे लोग चाहते थे कि संस्कृत धर्म की भाषा रहे। और जो गैर एलीट लोग थे, गैर अभिजन लोग थे, वे चाहते थे कि धर्म की भाषा जो है वो जनभाषा या देशज भाषाएं बने। कहने का मेरा मतलब यह कि भक्ति आंदोलन में पहले से ही द्विज और अद्विज, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच का डिवीजन पहले से ही मौजूद था। और पहले से ही ब्राह्मणों के पक्ष में यह सारा का सारा भक्ति आंदोलन झुका हुआ था। रामानुजाचार्य उसके क्लासिक एग्जाम्पल थे। जिस बिगुल को शंकराचार्य ने बजाया था, उस बिगुल को आगे बजाते हुए माया की आलोचना के नाम पर उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रामानुजाचार्य आगे ले गए। बल्कि कायदे से होना यह चाहिए था कि रामानुजाचार्य अगर सचमुच में ये ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के भेद को नहीं चाहते थे तो इसको शांत करने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। कोई लेखन नहीं मिलता ऐसा, कोई उल्लेख नहीं मिलता ऐसा, बल्कि ये उल्लेख बार बार मिलते हैं। तमिल साहित्य के आलोचकों ने बार बार लिखा है कि रामानुजाचार्य ने इस द्विज और अद्विज के भेद को मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
और यही वो एक जगह है जहां से कि भक्ति आंदोलन सभी हिंदुओं को एक सूत्र में नहीं बांध पाया। अगर भक्ति आंदोलन सभी हिंदुओं को एक सूत्र में बांध पाता तो लोगों को अलग से देवी के उपासक बनने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग किस्म के जो संप्रदाय हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो भेद और अनेक संप्रदाय जो पैदा हुए हिंदू धर्म के अंदर, वो इसलिए पैदा हुए क्योंकि भक्ति आंदोलन में सभी को एक सूत्र में बांधने की क्षमता नहीं थी। वो दक्षिण में भी बांध नहीं पाया, वो नॉर्थ इंडिया में भी बांध नहीं पाया, चाहे वो भक्ति आंदोलन कितना ही ताकतवर रहा हो। अगर आज की दृष्टि से कहें, आप भक्ति आंदोलन के जरिए हिंदू समाज को एक सूत्र में बांध नहीं सकते। आप तुलसी के जरिए, आप कबीर के जरिए पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में बांध नहीं सकते, क्योंकि आइडियोलॉजिकली इसमें ये पॉसिबल, ये संभावना ही नहीं है। आइडियोलॉजिकली जिस चीज की संभावना नहीं है, तो हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि भक्ति आंदोलन सांस्कृतिक एकीकरण, एक रूपता, एक सूत्रबद्धता का आंदोलन था। अगर वो सांस्कृतिक एकीकरण और एक सूत्रबद्धता का आंदोलन था तो क्या उसने सभी हिंदुओं को भक्ति आंदोलन के एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की? न ये सफलता उसे दक्षिण में मिली और न ये उसे उत्तर में मिली। हाँ, एक फर्क है। फर्क यह है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण प्रमुख थे रामानुजाचार्य के यहां, लेकिन रामानुजाचार्य के जो विचारों का असर नॉर्थ इंडिया में, यहां रामानुजाचार्य के केंद्र में और उनके विचारों को कैरी करने में, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने में उन लोगों की बड़ी भूमिका थी जो गैर द्विज जातियों से आते थे। लेकिन वे मानते भक्ति के कॉन्सेप्ट को ही थे, वे कर्म के कॉन्सेप्ट और ज्ञान के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। एक और है बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि रामानुजाचार्य ने कुछ नियम बनाए थे। वो नियम ये थे कि भक्त अपने शरीर पर शंख चक्र आदि की छाप लगाए, मस्तक पर तिलक धारण करे और महामंत्र का जप करे, भक्तों की सेवा करे, एकादशी का व्रत रखे, चरणामृत ग्रहण करे, देव मूर्ति पर तुलसी चढ़ाए और केवल भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करे। अब ये जो सिस्टम सजेस्ट किया, अब जाइए आप, मैं तो सनातनी परिवार से आता हूं, संयोग से मुझे उसकी तमाम किस्म की जो है रूढ़ियों को करीब से देखने और भोगने का मौका मिला है, तो आपको ये चीज आराम से मिलेगी। रामानुजाचार्य स्वयं कृष्ण के और राम के उपासक नहीं थे, बल्कि वे तो नारायण के उपासक थे। वे राम और कृष्ण में से किसी की पूजा नहीं करते थे, नारायण की पूजा करते थे। और यही वो नारायण की उपासना की परंपरा है जिस लोग की कालांतर में राम की पूजा की उपासना में कन्वर्ट हुई। रामानुजाचार्य के एक शिष्य देवाचार्य थे। देवाचार्य के शिष्य हरियानंद और उनके शिष्य राघवानंद हुए, और ये राघवानंद स्वामी रामानंद के गुरु थे। ये वही स्वामी रामानंद है जो के कबीर के गुरु थे। रामानंद को हम लोग कबीर की वजह से, जनप्रियता की वजह से खूब जानते हैं। और रामानंद ने अपने गुरु राघवानंद के विचारों का ही प्रचार प्रसार किया। रामानुज के विचारों को प्रचारित करने में, उन्हें जनप्रिय बनाने में, पूरे देश में जनप्रिय बनाने में
राघवानंद की बहुत बड़ी भूमिका थी। राघवानंद सारे देश का भ्रमण करने के बाद में काशी में अंत में जाके बस गए और यहीं पर उन्होंने रामानंद को अपना शिष्य बनाया। और यही वो जगह जहां से कि रामानुजाचार्य दक्षिण से चल के बाया राघवानंद बनारस पहुंचे और यहीं से वे रामानंद के यहां पहुंचे। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज वो ये कि ये जो भक्ति है, ये भक्ति आंदोलन है दक्षिण और नॉर्थ दोनों में। इसमें कॉमन चीज क्या है? भक्ति आंदोलन का मूल लक्ष्य भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति आंदोलन का मूल लक्ष्य है अतीत को पुनरुज्जीवित करना। अगर भक्ति आंदोलन में उसका मूल लक्ष्य अगर आपने भक्ति बना लिया तो आपका सारा डिस्कशन दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो दक्षिण की और उत्तर की दोनों की ही भक्ति का केंद्रीय लक्ष्य है भक्ति आंदोलन की का अतीत को पुनरुज्जीवित करना। भक्ति उसका आवरण मात्र है, बहाना भर है। और ये भक्ति को पुनरुज्जीवित करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो हिंदू धर्म जिसका ह्रास हो रहा था लगातार बौद्धों और जैनों के प्रभाव के कारण, उसे कैसे इस ह्रास से बचाया जाए और इसमें कैसे नए सिरे से जान फूंकी जाए। इसलिए नए सिरे से विवाह के संस्कार, कर्मकांड, मृत कर्म आदि के कर्मकांड, इन सबको वैदिक मंत्रों से जोड़ा गया। वहीं तंत्र और तांत्रिकों की प्रथाएं भी शुरू की गई, अंधविश्वास भी शुरू किए गए। मठों और मंदिरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जैसा कि मैं पिछली बातचीत में रख चुका हूं इस बात को, कैसे वे जो नायनार और आलवार संत थे वे कैसे मठ मंदिरों में कन्वर्ट होते चले गए सामंतवाद के एक बार स्थिर होने के बाद। तो वो रूढ़िवाद के रूप जो एकदम मृतप्राय हो चुके थे, उन रूढ़िवादी रूपों और मूल्यों को, रूढ़िवादी संस्कारों को भक्ति की आड़ में नए सिरे से संयोजित और पुनरुज्जीवित करने की कोशिश की गई। और हर चीज को धार्मिक आंदोलन का, धार्मिक दृष्टिकोण का हिस्सा बना दिया गया। शादी भी है तो वो अब धर्म की दृष्टि से होगी, मृतक संस्कार है वो धर्म की दृष्टि से होंगे, वो जन्मदिन मनाए यानी जो 16 संस्कार हैं या 32 संस्कार हैं, वे सारे के सारे संस्कार अब वो धर्म से साथ जोड़ दिए गए। और इसका बुनियादी लक्ष्य था कि जो पुरानी जो हिंदू धर्म की व्यवस्था जो ढह रही थी, जिसको सबसे बड़ी चुनौती बौद्ध धर्म से मिली थी, आइडियोलॉजिकली महावीर जैन के विचारों से मिली थी, उसको किसी तरह से ढहने से रोका जाए, उसे बचाया जाए। दिलचस्प है ये, साउथ से लेके नॉर्थ तक कहीं पर भी भक्ति आंदोलन का नेतृत्व ब्राह्मणों ने नहीं किया, उच्च वर्ण के लोगों ने नहीं किया। दक्षिण भारत में भी जो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग थे वे सब गैर ब्राह्मण थे और गैर एलिट थे, गैर अभिजन थे। भारत में भी भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गैर एलिट थे, गैर अभिजन थे और गैर ब्राह्मण थे। उन्हीं के हाथ में लीडरशिप थी। और ये काम किसने किया? इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था ढहते हुए हिंदू धर्म को, हिरासशील हिंदू धर्म को नष्ट होने से बचाया जाए, उसमें प्राणों का संचार किया जाए। इसलिए मेरा मानना यह है कि भक्ति आंदोलन की साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो धारा थी, उसके चाहे जितने भी कलर हो, चाहे जितने भी बड़े छोटे लेखक हो, उसका जो मूल केंद्रीय आइडियोलॉजिकल लक्ष्य था वो ये था कि अतीत को कैसे पुनरुज्जीवित किया जाए।
सवाल यह है कि क्या अतीत को बचाने में यह आंदोलन सफल हुआ कि नहीं हुआ। अगर यह आंदोलन हिंदू धर्म के खिलाफ शुरू हुआ था, अगर यह आंदोलन जाति प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ था, अगर यह आंदोलन समानता के लिए शुरू हुआ था, तो सवाल किया जाना चाहिए क्या हमें इसमें सफलता मिली। जी नहीं। क्या भक्ति आंदोलन भक्ति के आधार पर लोगों को एकजुट करने में या उनके बीच में मित्र संबंध बनाने में सफल हुआ। जी नहीं। क्योंकि इसका लक्ष्य ये था ही नहीं। इसका लक्ष्य था अतीत को पुनरुज्जीवित करना और जो डिकेडेंट, जो हिरासशील, जो रूढ़िवादी, जो हिंदू धर्म और संप्रदाय के मूल्य हैं, उनमें प्राणों का संचार करना। और इस काम में कौन लोग लगे? ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जो कि गैर ब्राह्मण थे, जो गैर एलिट थे। अगर आपने कर्म और ज्ञान योग पर जोर दिया होता, कर्म योग और ज्ञान योग पर जोर दिया होता, तो स्थिति क्या होती? तो स्थिति होती आप कारीगरों को ताकतवर बनाने पर जोर देते, व्यापारियों को ताकतवर बनाने पर जोर देते, इंटेलेक्चुअल्स को ताकतवर बनाने पर जोर देते, लेकिन ये काम तो हुआ नहीं। तो आपके कारीगर ताकतवर नहीं होंगे, कारीगर संगठनबद्ध नहीं होंगे, व्यापारी ताकतवर नहीं होंगे, वे संगठनबद्ध नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअल ताकतवर नहीं होंगे, समाज में परिवर्तन आएगा या समाज में हिंदू धर्म लौट के आएगा या हिंदू धर्म की हिरासशील प्रवृत्तियां लौट के आएंगी? तो भक्ति आंदोलन ने जो सफलता अर्जित की वो किस काम में अर्जित की? भक्ति को उसने जनप्रिय बनाया और भक्ति को जनप्रिय बना के उसने कर्म और ज्ञान इन दो की अवहेलना की। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे उठाना पड़ा? जो राइजिंग क्लास थी, कारीगर लोग, राइजिंग क्लास थी व्यापारी वर्ग, राइजिंग क्लास थी इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी वर्ग। इन तीनों वर्गों के प्रति हमारे अंदर एक खास तरह की नफरत या दूरी या अलगाव पैदा हुआ और इन तीनों ही वर्गों में सांगठनिक एकजुटता पैदा ही नहीं हुई। ये कमजोर और असंगठित रहे उस दौर में और इसका ये परिणाम निकला कि हमारे यहां भक्ति आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं बन पाया। भक्ति का आंदोलन तो बन गया, मठ बने, मंदिर बने, भगवान की जगह जगह प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण उतने जनप्रिय नहीं थे जितने जनप्रिय सूरदास के बाद बने। राम उतने हिंदी भाषी क्षेत्र में जनप्रिय नहीं थे जितने के तुलसीदास की रामायण के लिखे जाने के बाद और उसके प्रचारित होने के बाद बने। अंत में सोचने लायक बात है, ये भक्ति आंदोलन की कवियों के केंद्र में ये नायक ही क्यों थे? भक्ति आंदोलन के केंद्र में नायक केंद्रित रचनाओं का होना स्वयं में अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक समस्या मूलक चीज है। कोई भी भक्ति आंदोलन का कवि नायक मुक्त होकर रचना क्यों नहीं लिख पाया? हाँ, नानक के यहां अपवाद है। सिख धर्म के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं इसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि सामंतवाद की परिधि में जो विचार विकसित हुए रामानुजाचार्य के, वे सामंतवाद की परिधि का अतिक्रमण नहीं करते। सामंतवाद की परिधि का अतिक्रमण कबीर तुलसी भी नहीं करते, आलवार संत भी नहीं करते। तो सामंतवाद की परिधि का अतिक्रमण किए बिना क्या लिबरेशन संभव है? संभव ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि उस समय ये उम्मीद करना कि सामंतवाद से मुक्ति की उम्मीद करना तो बेवकूफी है, क्योंकि वो सामंतवाद का ही दौर था, उसका राइजिंग दौर था। लेकिन ये तो एक
लेखक के विजन का हिस्सा हो ही सकता है। वो आखिर जाना कहां चाहता है। भक्ति काल के कवि भक्ति की शरण में जाना चाहते थे और भक्ति की आड़ में, भक्ति के आवरण में अतीत को पुनरुज्जीवित करना चाहते थे। इसलिए वहां एक चीज कॉमन है, वो ये कि वहां पुनरावृत्ति बहुत मिलेगी, और पुनरावृत्ति के साथ साथ वहां एक और चीज मिलेगी, परिवर्तन का निषेध बड़े पैमाने पर मिलेगा। भक्ति आंदोलन के कवियों किया। अंत में भक्ति आंदोलन की ये आलोचना कहने का मतलब ये नहीं कि भक्ति आंदोलन कवियों का कोई पॉजिटिव योगदान था ही नहीं। ये इसका पर्पज नहीं। पर्पज ये है कि ये जो इसका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, इस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ही भक्ति आंदोलन के कवियों ने कविता लिखी। ये भक्ति आंदोलन के कवि एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति की देन थे और उस विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति में ही वे काम कर रहे थे। वो अपने दृष्टिकोण के कारण वे मजबूर थे कि वे अपने उस ऐतिहासिक परिस्थिति का अतिक्रमण नहीं कर पाए। तो ये न तो आप कबीर से उम्मीद करें कि वो क्रांतिकारी क्यों नहीं बने, और न ये आप तुलसी से उम्मीद करें कि वो क्रांतिकारी क्यों नहीं बने। कबीर, तुलसी, आलवार संत, नैनार संत, ये सभी संत सामंती प्रणाली से या व्यवस्था से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, उसमें बंधे हुए हैं, उससे मुक्त नहीं है। इसमें रहते हुए भी वहां बड़े पैमाने पर कवियों ने जनता की आकांक्षा और भावनाएं उनको रचना में बार बार विभिन्न रूपों में व्यक्त किया, और ये उसका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसका जो दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि जैसा कि मैंने शुरू में ही भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये बात कही थी कि जो भक्ति आंदोलन की कविता की जो पूरी की पूरी संरचना है, वो संरचना इस रूप में है कि वहां कविता और व्यवस्था का अंतर संबंध पहली बार रचना के केंद्र में आता है। छोटी छोटी कविताएं, लेकिन वो सिस्टम वहां रिफ्लेक्ट करता है। छोटी कविताएं हैं लेकिन वे सिस्टम पर टिप्पणी करती हैं। छोटी कविताएं लेकिन वह एक किसी बड़ी थीम का हिस्सा है, और उनमें भी छोटी थीम है। और ये एक नया डायमेंशन था, क्योंकि संस्कृत की जो रचना थी, वो संस्कृत की रचना जो कि बड़े पैमाने पर रची जा रही थी, संस्कृत की रचना से ये रचनाएं इस मायने में भिन्न है कि यहां पहली बार कविता में व्यवस्था दाखिल होती है, और व्यवस्था के प्रति लेखक के अपने दुख, सुख, अनिच्छा, विरोध, ये सब दाखिल होते हैं। और इस मामले में ये एकदम नई कविता थी और नया प्रयोग था, और ये बड़ी उपलब्धि थी। इस कविता को, जैसा कि मैंने रिपीट किया था पहले एक बार, मैं उसे सिर्फ दोहरा भर रहा हूं कि इस कविता को पढ़ने के लिए सिस्टम को आज जानना बेहद जरूरी है। आप सामंत काल को जाने, सामंतवाद को जाने बिना आप भक्ति आंदोलन की कविता पढ़ नहीं सकते। सामंतवाद को जानने के लिए जाहिर है कि आपको तमाम जो इतिहासकार हैं, और खासतौर पर वे इतिहासकार जिन्होंने के नए किस्म की सामग्री और नए किस्म के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है, उसको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो आपको ये जो इतिहास के प्रति कठमुल्लावाद है, इतिहास के प्रति जो एक खास तरह का जो पोंगा पंथ है, पुराणवाद है, इससे निकलना होगा। पुराणवाद के जरिए, पौराणिक दंत कथाओं के जरिए, किंवदंतियों के जरिए आप मध्यकाल के इतिहास को नहीं जान सकते, क्योंकि मध्यकाल की जो कविता है, भक्ति की जो कविता है, वह सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए अपने को रचती है और अपना विकास करती है। तो सामंती सिस्टम को, सामंती सिस्टम की व्याख्याओं को जानने के लिए साइंटिफिक
हिस्ट्री राइटिंग को जानना जो सामंत काल पर केंद्रित है, उसे जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे यहां तो एक पूरा का पूरा वर्ग जो सनातनी हिंदुओं का वर्ग है, जो कट्टरपंथी हिंदुओं का वर्ग है, जो कि समाज में काम कर रहा है, एक्टिव है, वो तो चाहता ही नहीं कि साइंटिफिक हिस्ट्री मध्यकाल की पढ़ाई जाए और उसे देखा जाए। तो आप साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आप भक्तिकाल को समझेंगे कैसे? तो उनका सारा जोर इस बात पर होता है वैज्ञानिक इतिहास लेखन को पाठ्यक्रमों से निकाला जाए, वैज्ञानिक इतिहासकारों के प्रति समाज में नफरत भरी जाए। मुझे राम चाहिए लेकिन वैज्ञानिक इतिहासकार नहीं चाहिए। मुझे भक्ति चाहिए लेकिन मजदूर वर्ग नहीं चाहिए। मुझे राम मंदिर चाहिए लेकिन मुझे कारीगर संगठित होकर जिए, ये मजदूर संगठित होकर जिए, ये नहीं चाहिए। ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये कहां से आ रही है? ये वही वो विचार परंपरा है जो कि एक जमाने में रामानुज ने तैयार की थी। तो भक्ति आंदोलन का जो नया पाठ होगा, भक्ति आंदोलन की जो नई व्याख्या होगी, वो कहां से शुरू होगी? वो यहां से शुरू होगी। हमने कविता को कविता की तरह पढ़ा है, कविता को कविता की तरह, भक्ति आंदोलन की कविता को नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि कविता और व्यवस्था के अंतः संबंध के आधार पर उसे पढ़ा जाना चाहिए। जिन्होंने तमिल साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन किया है, लिखा है, उनमें से अधिकतर आलोचकों ने इस बात पर जोर दिया है कि तमिल साहित्य की कविता, भक्ति की कविता खासतौर पर, वो कविता पहली ऐसी कविता है जो कि कविता और व्यवस्था के अंतः संबंध पर जोर देती है। और कविता और व्यवस्था के अंतः संबंध पर जो कविता जोर देती हो, उसको जानने के लिए व्यवस्था को या सिस्टम को और सिस्टम के व्याख्याकारों को जानना तो बेहद जरूरी है। तो हमारे यहां चाहते हैं लोग, राम को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, लेकिन सामंतवाद को मत पढ़ो। ये एक नए किस्म का फंडामेंटलिज्म है, ये नए किस्म का रूढ़िवाद है। मुझे कबीर जितने जरूरी हैं मेरे लिए, तुलसी जितने जरूरी हैं मेरे लिए, उतना ही जरूरी मेरे लिए मध्यकाल के इतिहासकारों का, साइंटिफिक इतिहासकारों का इतिहास लेखन है। मैं मध्यकाल के इतिहासकारों के बिना मध्यकाल को समझ नहीं सकता। अंत में भक्ति आंदोलन की कविता, चाहे वो दक्षिण में लिखी गई हो, चाहे वो नॉर्थ में लिखी गई हो, वो लेखक की निजी भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। वो सामाजिक मुक्ति, सामाजिक अभिव्यक्ति उसमें दूर की चीज है। पहली चीज है पर्सनल एक्सप्रेशन, निजी अभिव्यक्ति के तौर पर वो रचना लिखी गई है। तो वह क्रांति की खोज करना गलत होगी, वहां सामाजिक परिवर्तन की खोज करना गलत होगी। जो निजी भावों की अभिव्यक्ति के लिए कविता लिखी गई, जो कि स्व को संबोधित कविता है, उस कविता को पढ़ने की पद्धति अलग होगी। वह कविता किसी आंदोलन से जुड़कर, यानी वह अपने दौर के किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से जुड़कर वह कविता अपना विकास नहीं करती। जो लोग ये कहते हैं कि बौद्ध, जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में कहा भी था कि आपसे, कि जैन और बौद्धों के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए ये कविता आई, नायनार और आलवार संतों से जो कविता विकसित हुई, उस कविता ने जो अपना स्ट्रक्चर चुना, नायनार और आलवार संतों के पहले की कविता में जो चीज है और जो नायनार और आलवार संतों की कविता में जो चीज है, उनमें फर्क क्या है वो समझना जरूरी है। बहुत ही संक्षेप में बौद्ध धर्म ने कैसे प्रभावित किया। पहली चीज ये थी कि स्नेह और दया, ये दो एलिमेंट जो कविता में आए, ये दोनों के दोनों बौद्ध धर्म से लिए गए। संस्कृत की परंपरा में जो कविता लिखी गई भक्ति की, या उसके पहले जो दूसरी संगम की कविता थी, उसमें यह एलिमेंट नहीं है। तो ये जो भक्ति आंदोलन की जो नॉर्थ इंडिया की कविता में भी जो ये स्नेह और दया, ये जो दो पदबंध, ये जो दो वैल्यूज
जो कविता में दिखाई देते हैं, ये किसके प्रभाव से आए, ये कहां के से आए, ये बौद्धों के यहां थे, ये बौद्धों से लिए गए। और ये जो भक्ति माने भज मानी शिरकत करना, पार्टिसिपेशन। तो भक्त वह जो ईश्वरोपासना में शिरकत करे। तो ये शिरकत करने की भावना भी जो है ये कहां से ली गई, बौद्धों से। तो बौद्धों की दृष्टि का, बौद्ध के, महात्मा बुद्ध के नजरिए का बहुत गहरा असर था इस कविता के स्ट्रक्चर पर। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ईसाइयत का कोई असर नहीं है भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन की कविता, वो गलतफहमी के शिकार है। दक्षिण भारत की भक्ति कविता पर और नॉर्थ इंडिया की भक्ति कविता पर, दोनों पर, जिसे हम भक्ति में प्रेम कहते हैं ना, कि भक्ति आंदोलन में प्रेम प्रमुख है, ये लव का कॉन्सेप्ट सिर्फ सबसे पहले जहां से आया वो था ईसाई धर्म। तो भक्ति ने प्रेम के कॉन्सेप्ट को ईसाई धर्म से लिया, स्नेह और दया के कॉन्सेप्ट को बौद्ध धर्म से लिया, और भावुक भक्ति जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल, जो चार जो के हमारे यहां जो भक्ति करते हैं, ये जो भावुक भक्ति की धारणा, ये भी ईसाइयत से ली गई। और ये बार बार ये कहना कि भगवान के सामने प्रार्थना करते समय अपनी कमियों का बार बार जिक्र करना, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, ये जो कमी के कॉन्सेप्ट का कविता में आना, ये भी ईसाइयत से आया। और यही वजह है कि ये जो चीजें हैं ये मिलके पूरी भक्ति आंदोलन की कविता की संरचनाओं पर निर्माण करती हैं। तो बौद्धों से और ईसाइयों से जो आपने मूल्यवान चीज ली, उसे विनम्रता पूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए। आलवार और नैनार संतों ने और उसके बाद के जो विचारकों ने जो कविता रची, कवियों ने जो कविता रची, जिनमें की ये चीजें हैं, ये चीजें बौद्ध और ईसाइयों से आई। इसलिए यहां पर जो मूल्यवान चीजें आई, जो बहुत अच्छी चीजें आई, वो कहां से आई, वो हिंदू धर्म में नहीं थी। हिंदू धर्म से प्रभावित जो साहित्य था उसमें नहीं थी, वे थी गैर हिंदू धर्म से ली गई चीजें। हिंदू धर्म से प्रभावित जो कविता लिखी गई उसमें स्नेह और दया नाम की चीज नहीं है, प्रेम नाम की चीज नहीं है, भावुक भक्ति नाम की चीज नहीं है। तो भक्ति आंदोलन पर सिर्फ संतों का ही असर नहीं था, भक्ति आंदोलन की कविता पर बौद्धों और ईसाइयों का भी गहरा असर था। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर साहित्य कैसे पढ़ें उसके एक नए पहलू पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।